हाय बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। तो आज राउल्स लॉ केमिस्ट्री चैप्टर सॉल्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। उसके न्यूमेरिकल्स हम इस वीडियो में करेंगे। बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएंगे। राउल्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स पी एंड क्यू आर 80 एंड 60 टॉर। तो फाइंड द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 3 मोल्स ऑफ पी एंड 2 मोल्स ऑफ क्यू। नाइस। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों इसको। क्लियर। तो आप सबको पता है राउल्स लॉ, दैट इज टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू ओके पी वेपर प्रेशर ऑफ पी एंड वेपर प्रेशर ऑफ क्यू। क्लियर, समझ में आ रहा है सबको। क्लियर। आप सबको ये भी पता है पी इक्वल्स टू पी नॉट P इंटू काई पी प्लस P नॉट क्यू इंटू काई क्यू। क्लियर। नाउ अब हम सॉल्व करेंगे इसे। P नॉट P दैट इज 80 इंटू काई पी मोल फ्रैक्शन है ना। तो मोल फ्रैक्शन आपको पता है, जिसका निकालना है बच्चों वो ऊपर रखेंगे हम, और नीचे टोटल दैट इज 3 + 2 5। ओके, प्लस पी नॉट क्यू 60 इंटू 2/5। सबको आ रहा है। तो दैट इज पी। सॉल्व करेंगे इसे, सॉल्व करके आपका आ जाएगा 48 दिस एंड दिस इज 24। टोटल प्रेशर इज 72 टॉर। सबको समझ में आया बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बट पेपर में आता है। ओके, चलिए मूव ऑन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड अच्छा क्वेश्चन है। ओके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पेपर में आया है। क्लियर। तो कैसे करेंगे इधर देखेंगे बच्चों। मिक्सचर ऑफ इथाइल एल्कोहल एंड प्रोपाइल एल्कोहल एज अ वेपर प्रेशर ऑफ दिस इज टोटल प्रेशर। ओके, द वेपर प्रेशर ऑफ प्रोपाइल एल्कोहल इज 200 mm। इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल एल्कोहल इज 0.6, फाइंड इट्स वेपर प्रेशर। क्लियर। तो आइए क्वेश्चन। P इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। हम बोल सकते हैं ए को हमने क्या मान लिया बच्चों, इथेनॉल। ओके, और बी हमने मान लेते हैं प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल है प्रोपाइल एल्कोहल, बोथ आर द सेम। क्लियर। ओके, अब हमसे कह रहा है मोल फ्रैक्शन इथाइल एल्कोहल की 0.6 है। तो बच्चों जब हमें काई ए दिया हुआ है 0.6, तो पक्का सबको पता है काई बी 1 माइनस काई ए 1 माइनस 0.6 0.4 आ जाएगा। क्लियर। चलिए सॉल्व करते हैं। P इक्वल्स टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। तो P इक्वल्स टू बच्चों पी नॉट ए हमें दिया हुआ है टोटल का हमें दिया हुआ है 290। क्लियर, 290। तो टोटल का हमें 290 दिया हुआ है, और हमें निकालना किसका है, इथाइल एल्कोहल का। पी नॉट ए काई ए बच्चों हमें दिया हुआ है 0.6। ओके, प्लस पी नॉट बी बच्चों हमें प्रोपेनॉल 200। ओके, इंटू 0.4। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपका क्या आ जाएगा, पी नॉट ए, और पी नॉट ए आप सॉल्व कर लेंगे 350 mm ऑफ Hg। पक्का आया समझ में, बताइए सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर। ओके, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि बच्चों टू लिक्विड एक्सटेंड बाय फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए फेवरेट है, आ सकता है। क्लियर। तो अब हमसे कह रहा है वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म निकालना है। प्योर फॉर्म निकालना है, तो आइए P इक्वल्स टू पी नॉट एक्स काई एक्स पी नॉट वाई काई वाई एक्स वाई, नो प्रॉब्लम। अब फर्स्ट केस में हमें प्रेशर दिया हुआ है उसने 550 टोटल। क्लियर। पी नॉट एक्स
फाइंड करना है। काई एक्स बच्चों 1 मोल ऑफ एक्स एंड 3 मोल ऑफ वाई, टोटल हो गया बच्चों 1/4 पी नॉट वाई। ओके, दिस इज आपका आएगा 3/4। सॉल्व करेंगे, क्लियर, इक्वेशन आ जाएगी 550 इंटू 4 इक्वल्स टू पी नॉट एक्स प्लस 3 पी नॉट वाई। क्लियर, दिस इज ओके। सॉल्व करेंगे 0 4 5 20 4 5 20 22 पी नॉट एक्स प्लस 3 पी नॉट वाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड केस में कह रहा है इफ 1 मोल ऑफ वाई इज फर्दर एडेड टू दिस सॉल्यूशन, अगर 1 मोल कर दें ऐड तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन इंक्रीजेज बाय 10 mm, 10 हो गया दैट 560 पी नॉट एक्स डॉट 1 मोल बाई का ऐड किया है, 1 मोल बाई का ऐड किया है तो एक्स का तो सेम 1 और टोटल हो गए 5 प्लस पी नॉट वाई डॉट 1 मोल ऐड किया है तो पहले 3 मोल्स थे, अब 4 मोल्स हो जाएंगे 4/5। क्लियर, सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 560 इंटू 5 पी नॉट एक्स, दिस इज 4 पी नॉट वाई। ओके, पक्का, क्लियर, समझ में आ रहा है सबको? बोला करिए बच्चों, पक्का बोला करिए, सब बोला करिए, बोलो पक्का। ओके, नाउ सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसको दिस इज 0 5 6 30 5 5 25 28 इक्वल्स टू पी नॉट एक्स प्लस 4 पी नॉट वाई, इक्वेशन नंबर सेकंड। सबको आया, सबको आ रहा है बच्चों? यस और नो बोला करिए आप। ओके, अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू पुट कर लेंगे बच्चों, और वैल्यू निकाल के आप जब आंसर्स करेंगे तो 2800 पी नॉट एक्स प्लस 4 पी नॉट वाई, दिस इज 2200 इक्वल्स टू पी नॉट एक्स प्लस 3 पी नॉट वाई। बोलो, समझ में आया? तो अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस 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 कट गया तो आपका पी नॉट वाई इक्वल्स टू 600 mm ऑफ एच जी। पक्का आ गया ना? सबको आ गया? ओके, बोला करिए, पक्का। ओके, क्लियर, ओके ओके। इसी तरह हम पी नॉट ए निकाल लेंगे, पी नॉट एक्स निकाल लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 400। तो आपका राइट आंसर जो आया आपका दैट इज वी, और बी इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर, सबको आ गया? पक्का आ रहा है ना? बोला करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि वी हैव टू फाइंड द टोटल वेपर प्रेशर। ओके, तो क्लियर, पक्का, चलिए दिस इज P इक्वल्स टू पी एक्स पी वाई, P इक्वल्स टू पी नॉट एक्स काई एक्स पी नॉट वाई काई वाई। क्लियर, टोटल वेपर प्रेशर पी नॉट एक्स दैट इज 80 मोल फ्रैक्शन 3 of x and 2 of y, 3/5 प्लस 60 इंटू 2 of y। पक्का, क्लियर, सॉल्व करेंगे प्रेशर, दिस इज 48 और दिस इज 24 दैट इज
72 72 आंसर इज द डी। चलिए सबको आ गया। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और बोर्ड में आते हैं और कॉम्पिटिशन्स में भी हेल्पफुल होते हैं आपके। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों उसमें है नेक्स्ट, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड टॉलुइन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर आर 100 एंड देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। ओके, मोल फ्रैक्शन हमें वेपर फेज में निकालना है। क्लियर। तो आप सबको मैं बता दूं बच्चों, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड टॉलुइन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर आर 100 mm एंड 50 mm रेस्पेक्टिवली। क्लियर। दिस इज P naught benzene 100 mm. This is P naught toluene 50 mm. The mole fraction of benzene in vapor phase. Clear? In contact with equimolar solution of benzene and toluene. दोनों का इक्विमोलर सॉल्यूशन दिया हुआ है। इक्विमोलर आप सब जानते होंगे बच्चों, इक्विमोलर का मतलब है दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या है, सेम है। ओके, तो टोटल प्रेशर जब हम निकालेंगे बच्चों, टोटल प्रेशर जो आएगा दैट इज P। क्लियर। नॉट A काई A प्लस P नॉट B काई B। इसको हमने P नॉट A मान लिया, इसको हमने P नॉट B मान लिया। P नॉट A 100 काई A बच्चों कितना आएगा, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, इक्विमोलर है ना, तो सपोज उसके मोल्स X, तो X प्लस X। क्लियर। इक्वल प्लस 50 इंटू X प्लस X। टोटल प्रेशर आया आपका, दिस इज 100 इंटू 1/2, ओके, प्लस 50 इंटू 1/2। प्रेशर इज द 50 प्लस 25 दैट इज 75 टोटल प्रेशर। ओके, अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन YA। ओके, दैट इज PA अपॉन टोटल प्रेशर। PA कितना है बच्चों 50 अपॉन टोटल प्रेशर कितना है 75। सबको आ रहा है 50 अपॉन 75 पक्का, दैट इज 2/3 0.67। दिस इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, तो आंसर आपका आ गया कौन सा, ए। सबको आ गया बच्चों, बोला करिए सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताया करिए पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। A and B are two components, their corresponding vapor pressure are respectively and total pressure is, find corresponding composition in liquid phase, that we have to find the mole fraction। क्लियर। चलिए मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, तो दैट इज P इक्वल्स टू PA प्लस PB, P इक्वल्स टू P नॉट A काई A, P नॉट B काई B। पक्का आ रहा है सबको, ओके। टोटल प्रेशर 600, P नॉट A दैट इज 450, क्लियर, इनटू काई A। P नॉट B 700, मैं काई B को आप चाहे तो 1 माइनस काई A लिख सकता हूँ। ओके, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके दिस इज 600 450 काई A प्लस 700 माइनस 700 काई A। क्लियर। बोलो बच्चों 700, दिस इज माइनस 100 और दिस इज 700 450 250 काई A इक्वल्स टू 100 अपॉन 250 0
2/5 दैट इज 0.4। काई ए आ गया तो काई बी इक्वल्स टू 1 माइनस काई ए। ओके बोलो, दिस इज 1 माइनस 0.4 0.6। सबको आ गया कि नहीं आ गया? बोलो, पक्का आ रहा है ना सबको? वेरी नाइस, बहुत ढंग से करिए, सब कुछ समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन है, करके देखते हैं कैसे होगा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ लिक्विड ए एंड 2 मोल्स ऑफ लिक्विड बी इज 500। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज 25 mm ऑफ Hg। क्लियर? तो आइए फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा कि P इक्वल्स टू P नॉट ए काई ए प्लस P नॉट बी काई बी। टोटल वेपर प्रेशर 500, P नॉट ए, ओके, काई ए 1 मोल ऑफ लिक्विड ए एंड 2 मोल्स ऑफ लिक्विड बी, दैट 1/3। क्लियर? बोलो, प्लस P नॉट बी काई बी 2/3, 500 into 3 P नॉट ए प्लस 2 P नॉट बी, 1500 P नॉट ए प्लस 2 P नॉट बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सबको आ गया? अब कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज बाय 25 mm ऑफ Hg if 1 more mole of B is added। क्लियर? तो देन अब नाउ प्रेशर इज 525 P नॉट A into number of moles of A same, that is 1/4, ओके, प्लस बोलो बच्चों P नॉट B into this is 2 moles of B before and B add 1 more, that is 3/4, 525 into 4 P नॉट A प्लस 3 P नॉट B। ओके, क्लियर? आ रहा है सबको? सबको आ रहा है बच्चों? पक्का? दिस इज P नॉट A प्लस 3 P नॉट B, इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, 2100 P नॉट A प्लस 3 P नॉट B, 1500 P नॉट A प्लस 2 P नॉट B। क्लियर? कट P नॉट B इक्वल्स टू 600। क्लियर? वैल्यू पुट करेंगे, ए का निकल के आ जाएगा, P नॉट A इक्वल्स टू 300 mm ऑफ Hg। समझ में आया सबको? सबको आया? दैट द राइट आंसर इज 300 mm ऑफ Hg, आंसर इज ए। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सारे क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं अगर आप प्रॉपरली पढ़ रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर लाते हैं 8th क्वेश्चन। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, चलिए। द वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल एंड सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 60 ग्राम ऑफ इथेनॉल एंड 40 ग्राम इथेनॉल। ओके, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? पक्का? देन P इक्वल्स टू P नॉट A काई A प्लस P नॉट B काई B। P 44.85, ओके, 44.85 काई ए प्लस P नॉट बी 88.7 काई बी। मैं आपको पहले काई ए और काई बी निकालना सिखा दूँ, आपको आते होंगे। काई ए, ओके, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 46 इथेनॉल। क्लियर? बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 60/46
46 अपॉन 60 अपॉन 46, क्लियर, एंड प्लस कितना आएगा, दिस इज मीथेनॉल मोलर मास 32 एंड मीथेनॉल 40 ग्राम, 40 अपॉन 32, दिस इज काई ए, सबको आया। काई ए आपका आ जाएगा 0.51, तो आप काई बी निकाल सकते हैं, 1 माइनस काई ए, ओके, 1 माइनस 0.51, 0.49। नाउ वैल्यू पुट कर सकते हैं, आपका आ गया 44.5 इंटू 0.51 प्लस 88.7 इंटू 0.49। पक्का आ रहा है आप सबको, बोला करिए बच्चों, सॉल्व करेंगे। पी दिस इज 22.70 और प्लस दिस इज 43.46, सॉल्व एंड गेट आंसर 66.16 mm। क्लियर, पक्का आ गया, अच्छा क्वेश्चन, ओके, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डाल देना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th, और क्वेश्चन नंबर 9th जो आप करने जा रहे हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है पहले, फिर एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इन वेपर फेज, ओके। चलिए सेम इसी तरीके से जो अभी हमने किया, P इक्वल्स टू P नॉट ए काई ए प्लस P नॉट बी काई बी, P, तो पहले हम काई ए निकालें। काई ए 64 ग्राम मीथेनॉल और 46 ग्राम इथेनॉल, क्लियर, पक्का। तो काई ए 64 ग्राम मीथेनॉल, 64 अपॉन 32 अपॉन 64 अपॉन 32 प्लस 46 ग्राम इथेनॉल, 46, ओके, क्लियर, 46 एंड इथेनॉल मोलर मास C2H5OH 46, this is 2 upon 2 plus 1, this is 2/3, क्लियर। काई बी आपका आ जाएगा 1/3, 1 माइनस काई ए, ओके, 1/3। नाउ वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, P इक्वल्स टू P नॉट ए, ओके, P नॉट ए आपका दिया हुआ है 8.1 इंटू 10 की पावर 4, ओके, मल्टीप्लाई बाय काई ए इज द 2/3 प्लस दिस इज 4.5 इंटू 10 की पावर 4, ओके, मल्टीप्लाई बाय 1/3, दैट इज टोटल प्रेशर आ जाएगा आपका। सबको आ रहा है टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर दिस इज 6.9 इंटू 10 की पावर 4। आप सॉल्व करेंगे, न्यूटन मीटर -2, क्लियर। अब हमसे कह रहा है टोटल वेपर प्रेशर आ गया हमारा, अब हमसे कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल इन वेपर फेज। वेपर फेज मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ा है, वाई ए पी ए अपॉन टोटल प्रेशर, पी ए कितना था बच्चों आपका 8.1 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 2/3 अपॉन टोटल प्रेशर कितना आ रहा है 6.9 इंटू 10 की पावर 4, वाई ए आ जाएगा आपका। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके वाई ए 0.7826। अगर आप चाहें, अगर वो निकाले इथेनॉल का, तो वाई वी आप सॉल्व करके 1 माइनस वाई ए निकाल सकते हैं। सबको आया, अच्छा क्वेश्चन है, चलिए पक्का आ गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द वेपर प्रेशर ऑफ एथाइल एसीटेट एंड एथाइल प्रोपेनॉइड आर 72.8 एंड 27.7। सबसे पहले तो आप ये मान लो एथाइल एसीटेट
ए से लिखेंगे, और इथाइल प्रोपेनॉइड, जिससे बार बार इतना बड़ा ना लिखना पड़े आपको, बी से लिखेंगे। क्लियर? A solution is prepared by mixing 25 ग्राम ऑफ इथाइल एसिड एंड 50 ग्राम ऑफ इथाइल प्रोपेनॉल। हमें निकालना है बच्चों वेपर प्रेशर टोटल। सेम P इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, पी इक्वल्स टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। सबसे पहले काई ए निकालना है। ओके, काई ए, तो काई ए आपका पता है, मोलर मास दिया हुआ है इथाइल एसीटेट का 88, ओके, एन अपॉन डब्लू, और डब्लू दिया हुआ है 25 अपॉन 88। क्लियर? 88 अपॉन 25 अपॉन 88 प्लस 50 अपॉन मोलर मास 102। ओके, सॉल्व करेंगे, काई ए आ जाएगा आपका 0.37। काई भी आप निकाल सकते हैं, 1 माइनस काई। कोई टफ नहीं है, बस एक पेशेंस से काम करना होता। मैं कर रहा हूँ ना, मैं भी तो आपकी तरह सारे क्वेश्चंस कर रहा हूँ, बट आप चाहते हैं बस पढ़ते ही क्वेश्चन आ जाए, सॉल्व करने पड़ते हैं क्वेश्चंस। क्लियर? 1 माइनस 0.37, तो दैट इज दिस इज 0.63। आप टीचर से बोलना कि सारे क्वेश्चंस, अरे तो इससे कहना आप देख पा रहे हैं, आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे। पी नॉट ए 72.8 मल्टीप्लाई बाय 0.37, ओके, प्लस 27.7 मल्टीप्लाई बाय 0.63। दिस इज सॉल्व करके टोटल वेपर प्रेशर आप कर लेंगे सॉल्व, 44.39 mm आ जाएगा। सबको आ गया? बताइए, आराम से आए कि नहीं आया क्वेश्चन? सारे आ रहे हैं ना आपको? तो बस आने चाहिए आपको सारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11th की तरफ बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसके लिए चलिए बेंजीन एंड टॉलुइन फॉर्म। ओके, तो चलिए आंसर, बेंजीन टॉलुइन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन 150, यानी कि बेंजीन को हम लिख दे रहे हैं ए, टॉलुइन को ले रहे हैं बी। पी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, पी इक्वल्स टू पी नॉट ए काई ए, पी नॉट बी काई बी। क्लियर? अब आपसे कह रहा है बच्चों प्योर बेंजीन कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ इक्वल वेट ऑफ बेंजीन, दोनों का इक्वल वेट दिया हुआ है। क्लियर? इक्वल वेट ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन। सबको समझ में आ रहा है बच्चों? बोला करिए, है ना? तो चलिए, तो पहले हम काई ए निकाल रहे हैं। काई ए डब्लू, हमने मान लिया वेट डब्लू है, बेंजीन का मोलर मास 78 अपॉन डब्लू अपॉन 78 और डब्लू अपॉन 92। दोनों का वेट डब्लू इसलिए लिया क्योंकि उसने बोला है इक्वल वेट ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन। क्लियर? पक्का? तो नेक्स्ट आइए सॉल्व करेंगे। काई ए आपका आ जाएगा बच्चों, काई ए आपका आ गया 0.541, सॉल्व कर लेना। तो काई बी आ जाएगा 1 माइनस 0.541, 0.459। आप 0.5 निकालते तो इसका आंसर भी 0.5 आता है, इसलिए कम से कम पॉइंट के 2 डिजिट तक जरूर निकाला करें वैल्यूज को, है ना? थोड़ा बहुत वेराई कर जाता आंसर, वो नहीं करना चाहिए। तो नाउ अब हम वैल्यू पुट करेंगे। P इक्वल्स टू पी नॉट ए, दिस इज 150 इंटू 0.541 प्लस 50 इंटू 0.459। सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 104.1 mm ऑफ Hg। क्लियर? पक्का? चलिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका है 12, और 12 क्वेश्चन आपसे कह रहा है
two liquids A and B have vapor pressure 500 mm Hg and 200 mm Hg. Calculate the mole fraction of A at which two liquids have equal partial pressure. Means PA equals to PB. P naught A chi A equals to P naught B chi B. Clear? Pakka? P naught A, that is 500 chi A. P naught B 200, 1 minus chi A. Clear? 500 chi A, 200 minus 200 chi A. That is 700 chi A. 200, this is x A or chi A, whatever. 200 upon 700 x A equals to 2 upon 7. Okay, 0.286. सबको आ गया? पक्का आ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं. 13 क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों? ओके, we have to find the mole fraction. Okay, so P equals to PA plus PB. P equals to P naught A chi A, P naught B chi B. ओके, पक्का. टोटल प्रेशर हमें दिया हुआ है 48.5, 22 chi A. Chi A we have to find. This is 75 chi B. 48.5, 22 chi A. 75 chi A को हम 1 माइनस chi B को हम 1 माइनस chi A लिख सकते हैं. ओके, दैट 48.5, 22 chi A प्लस 75 माइनस 75 chi A. सॉल्व करेंगे. दिस इज 48.5. ओके, दिस इज 26.45 and this is 53. This is minus 53 chi A. Chi A equals to 26.45 upon 53, 0.5. Chi V equals to again 1 minus chi A, 1 minus 0.5, 0.5. Okay, clear? सबको आया? This is the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों क्या है? देखिए इधर आंसर. A and B vapor pressure. What will the total pressure on the solution contain 1 mole of A and 4 mole of B? क्लियर? इजी है. ऑलरेडी 1-2 क्वेश्चन कर चुके हैं हम इस तरह के. P equals to P naught A chi A, P naught B chi B. क्लियर? P टोटल प्रेशर निकालना है. P नॉट A 120 chi A. दिस इज 1 अपॉन 5 प्लस 96 4 अपॉन 5. क्लियर? P दिस इज 5. ओके, समझ में आ रहा है सबको? बोला करिए बच्चों. ओके, so that is, this is 24 और this is अब कितना आएगा बताइए? 596 into 4, that is 76.8. P is the 100.8 mm. इजी क्वेश्चन था, सबको आ गया होगा. तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको ये पूरा फिक्स हो जाएगा और कभी भी आप नहीं भूलेंगे. क्लियर? तो इस तरह से करते रहिए और खूब मेहनत करिए. ओके, पक्का. बाय बाय.